चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं तो माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी। माशाल्लाह चेक करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह, बोटी गली होगी और मज़ेदार आपकी बीफ कढ़ाई घर में बनकर तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करें। आगे ईद आ रही माशाल्लाह, तो हर घर में कढ़ाइयाँ बनेंगी, मेहमान आएंगे एक दूसरे के घर, दावतें होंगी। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। 20-25 मिनट में ये इंशाल्लाह बनकर रेडी हो जाएगी। तो चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। चले मिल के बनाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बीफ कढ़ाई बनाने के लिए 2 किलो बीफ ले लिया। ये देखिए, हड्डी के साथ लिया है, क्योंकि जो कढ़ाई बनाई जाती है ना, ये हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो दरमियानी आपने कढ़ाई वाली जो बोटी है वो करवानी इस तरीके। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से बीफ को धो लिया है। इसके अंदर ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, सादे बर्तन में। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। आप घी में बना सकते हैं। अच्छा, जो होटलों पे कढ़ाइयाँ बनाई जाती है ना, वो घी के अंदर बनती हैं। घी से ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं घर के लिए बना रहा हूँ, इसलिए कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो कढ़ाई चिकन कढ़ाई बनाई जाती है ना, उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका अपना इतना फ्लेवर नहीं होता चिकन का। तो जो बीफ मटन होता है ना, इसकी कढ़ाई जो बनती है, इसके अंदर प्याज को ज़रूर शामिल किया जाता है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो प्याज को ना हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, कलर नहीं आपने चेंज करना। अगर इसको ब्राउन कर देंगे तो फिर ये कौरमे की तरफ चला जाएगा। तो हमने बीफ कढ़ाई बनानी है, तो प्याज को बस नरम होने तक हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए, कलर आपने बिल्कुल नहीं इसको देना, क्योंकि हमने इसका कौरमा नहीं बनाना। इस टाइम पे आके तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। आप पेस्ट जो पहले से बनी होती है वो भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप टाइम नोट करते रहें, इंशाल्लाह ये 25 मिनट में कढ़ाई जो है बीफ की हमारी बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह, प्रोफेशनल तरीके से। अच्छा, इधर लहसुन अदरक को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसकी जो अपनी स्मेल होती है ना लहसुन की, उसको आपने अच्छी तरह से ख़त्म करना होता है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक नहीं डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम बीफ की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, फ्लेम हाई रहेगा। फिर हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर नमक शामिल नहीं कर देना। बीफ की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बीफ की ना मैंने इधर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कलर इसका चेंज हो चुका बीफ का, चेक करें माशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। चलो, मज़ीद 1 मिनट तक और इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे गोश्त को। तो आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। कम मिसालों से बनाएंगे, टेस्टफुल बनेगी और कम टाइम में बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप झटपट में ये बीफ कढ़ाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। गोश्त को इधर मैंने 1 मिनट तक और मिक्स करते हुए भून लिया। चलिए, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी।
तो 2 किलो बीफ है तो इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल करूँगा। ये ज़्यादा नहीं शामिल करना, नहीं तो बाद में ये खुश्क नहीं होगा। अच्छा, अगर आप बना रहे हैं देगची में, पतीले में, तो फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करके 45 से 50 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाना, ताकि बीफ अच्छी तरह से गाल जाए। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, तो इसको हम 15 मिनट तक प्रेशर देंगे। 15 मिनट में ये गोश्त अच्छी तरह से गाल जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 5 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे, 2-2 पीस करके, क्योंकि हमने इनके छिलके उतारने। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसके अंदर आपने कोई खड़े मसाले नहीं शामिल करने, कुछ भी नहीं करना। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। चलिए, वेट भी लगा देंगे। अच्छा, इसकी विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी 3 मिनट के बाद, फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको 15 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। 15 मिनट में बीफ अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर ज़्यादा बड़े जानवर का गोश्त हो, फिर आप इसको 20 मिनट तक प्रेशर दे लें। तो ये गोश्त जो है छोटे जानवर का, तो ये जल्दी गल जाएगा। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, बीफ को मैंने 15 मिनट तक प्रेशर देने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारा जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है। तो जब ये नोक नीचे बैठ जाए तो फिर आप इसको ओपन किया करें। थोड़ा सा कुकर को इस्तेमाल करने में एहतियात किया करें। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है। अभी हमने इसकी बुनाई करनी है, तो आपने ना इसको फुल भी गला नहीं लेना, ये सारी जो बोटियाँ वो टूट जाएंगी। सबसे पहले जल्दी से हम ये जो टमाटर के छिलके हैं ये उतार लेते हैं। फिर हम इसके अंदर मसाले डाल के अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अब यूँ समझें कि कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद टाइम नहीं लगता। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक मैंने पहले डाल दिया है, और 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से ना बीफ की हम बुनाई करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी खड़ा है ना ये भी खुश्क हो जाए, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं, मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पाउडर मसाले शामिल करने के बाद ना बीफ की मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली हाई फ्लेम पे। ये देखें पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है, और बीफ की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप अच्छी तरह फैटी दही। खट्टी दही आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और दही को भी हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, ताकि दही का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फिर से भून लिया है, और जो ऑयल है वो फिर से सेपरेट हो चुके, ये चेक करें। तो अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहीं पे आप इसको क्लोज़ कर दें, चाहें तो आप थोड़ी सी ग्रेवी इसकी और भी खुशक कर सकते हैं। इस टाइम पे आके इसके अंदर फ्रेश कूटी आधा टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। पाउडर नहीं डालना, नहीं तो सारा जो कलर है ये वो ब्लैक हो जाएगा। 1 मिनट तक इसको और पका लेंगे। कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी माशाल्लाह। 1 मिनट तक ना फिर से पका लिया है काली मिर्च डालने के बाद। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च 2-2 पीस में कट कर लिए, जूलियन में कट की अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इनको पकाना नहीं है आपने, अदरक और हरी मिर्च को, सिर्फ हमें इसका फ्लेवर चाहिए।
बाकी जो हरा धनिया है वो भी डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके 2 मिनट इसलिए रखेंगे ताकि जितना भी ऑयल है तरी वो ऊपर आ जाए और इन सब्ज़ मिसालों का जो सारा फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जी, 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं तो माशाल्लाह चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी, माशाल्लाह चेक करें। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, जल्दी से प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। बोटी गली होगी और मज़ेदार आपकी बीफ कढ़ाई घर में बनकर तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करें। आगे ईद आ रही माशाल्लाह, तो हर घर में कढ़ाइयाँ बनेंगी, मेहमान आएंगे एक दूसरे के घर, दावतें होंगी। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, चल मज़ेदार टेस्टी झटपट में प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।